टोनी चिड़िया ने जंगल के सभी पक्षियों को बता दिया था कि आज उसकी बहन कोमल चिड़िया उसके घर दावत पर आ रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आज कोमल चिड़िया टोनी चिड़िया के घर आ रही है। भला वो इतनी अमीर पक्षी टोनी चिड़िया के गरीब घोंसले में क्यों आएगी? अरे हाँ पत्नी, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि टोनी चिड़िया पक्षियों में अपनी इज्जत बनाने के लिए झूठ बोल रही है, क्योंकि कोमल चिड़िया बहुत अमीर पक्षी है और वो टोनी चिड़िया के गरीब घोंसले में नहीं आएगी, क्योंकि कोमल चिड़िया अपने आप को अमीर कहती है और वो अपनी बहन के घर नहीं जाएंगी। ये टोनी चिड़िया जरूर कोई चाल चल रही है। चलो आज शाम को पता चल ही जाएगा कि टोनी चिड़िया सच बोल रही है या झूठ। आज तो टोनी चिड़िया की नाक ही कट जाएगी, क्योंकि मैं उसके घर दावत पर नहीं जाऊंगी। सब पक्षियों को लगेगा कि टोनी चिड़िया झूठ बोल रही है। इस तरह मुझे बहुत सुकून मिल जाएगा। अरे हाँ, भला आप जैसा अमीर पक्षी उस गरीब के घर में क्यों जाएगी? इस तरह उसकी बेइज्जती हो जाएगी। इधर जंगल के सभी पक्षी टोनी चिड़िया के घर में इकट्ठे हो गए थे। टोनी चिड़िया, अभी तक कोमल चिड़िया आई क्यों नहीं? कहीं तुम हमसे झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं नहीं, भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी, बस वो आती ही होगी। काफी देर गुजर जाती है मगर कोमल चिड़िया नहीं आती और सभी पक्षी अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। और हाँ सुंदर से बच्चों, ये कहानी आप कहाँ से देख रहे हैं? कमेंट में मुझे बता दीजिए। कोमल चिड़िया ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसने सब पक्षियों के सामने मेरी नाक कटवा दी। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे आप जाइए ना और अपनी बड़ी बहन से कुछ मांगिए ना। उनसे कहिए कि आपकी जायदाद में मेरा भी हिस्सा है, वो आपको दे देगी। आप क्यों उनसे नहीं मांग रही? छोड़े यार, नहीं मांग रही, वो वैसे भी मुझे नहीं दे रही, वो नाराज हो जाएगी। मेरी बड़ी बहन है, जब मैं छोटी थी तो ये मेरा बड़ा ख्याल रखती थी। अब मैं उनसे कैसे कहूँ कि मुझे जायदाद में अपना हिस्सा दे दो? अगर वो मुझे नहीं दे रही तो कोई बात नहीं है, मेरी बड़ी बहन है, मुझे वैसे भी जायदाद में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ मज़े से रह रही हूँ। आप फिक्र ना करें, आपने मेरे बारे में सोचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं अपनी बड़ी बहन से कुछ नहीं मांगने वाली। हाँ, अगर वो मुझे कहीं के यहाँ आ जाओ तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगी। हम साथ रहते थे, हम पूरा परिवार साथ रहते थे, लेकिन कई साल पहले मेरी मम्मा और पापा की डेथ हो गई, फिर हम सिर्फ ये दो बहनें रह गए। उसके बाद मेरी बड़ी बहन ने कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, ये सारा कुछ मेरा है। हमारा सारा जायदाद मेरी बड़ी बहन ने कब्जा कर ली है और मुझे वहाँ से भगा दिया। अब वो बहुत अमीर हो गई हैं और मुझे देखो, मैं बहुत गरीब हो गई हूँ। लेकिन छोड़ो, वो मेरी बहन है, अगर वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ। मुझे पक्षियों की बातों पर गौर नहीं करना चाहिए। एक दिन हम जाने वाले हैं, बस सिर्फ जिंदगी गुजारनी है। मुझे इस छोटी सी जिंदगी में जायदाद की खातिर अपनी बहन से झगड़ा नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ कोमल चिड़िया की नौकर चिड़िया कोमल चिड़िया को मारने का प्लान बना लिया था, क्योंकि वो कोमल चिड़िया के खजाने पर कब्जा करना चाहता था। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं कोमल चिड़िया को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब मुझसे और ज्यादा नौकरी नहीं होती, मैं उसे मारकर उसके सारे खजाने पर कब्जा कर लूंगा। इस तरह से मैं जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगा। ये कहकर नौकर चिड़िया गंदम के दाने उठाकर वहाँ से चला जाता है। पीछे बैठी टोनी चिड़िया ये सब कुछ देख रही थी। अरे ये क्या, नौकर चिड़िया तो कोमल चिड़िया को मारने जा रहा है, मुझे अभी जाकर उसको बचाना होगा। और हाँ, अगर उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया मगर मुझे उसकी जान बचानी होगी, क्योंकि वो मेरी बहन है। देखो कोमल चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए गंदम के दाने लेकर आया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना? हाँ हाँ चिड़िया, मैं गंदम के दाने बहुत शौक से खाती हूँ। जैसे ही कोमल चिड़िया वो दाने खाने लगी तो वहाँ पर टोनी चिड़िया आ गई। रुक जाओ कोमल बहन, इन दानों को मत खाना। टोनी चिड़िया, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो और मुझे दाने खाने से क्यों रोक रही हो? खुद तो तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ होता नहीं है और तुम मुझे भी रोक रही हो। नहीं कोमल चिड़िया, ऐसी बात नहीं है, नौकर चिड़िया ने गंदम के दाने में जहर मिलाया है। अरे टोनी चिड़िया,
یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ بھلا میں کومل چڑیا کے کھانے میں زہر کیوں ملاؤں گا؟ اچھا، اگر تم نے زہر نہیں ملایا تو چلو یہ دانے پہلے تم کھاؤ۔ ارے نہیں نہیں، میں دانے نہیں کھاؤں گا۔ نوکر چڑیا وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ٹونی چڑیا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے سب پکشیوں کے سامنے تمہاری ناک کٹوا دی۔ بس آج کے بعد ہم دونوں بہنیں یہیں پر رہیں گے۔ اس طرح کومل چڑیا سدھر جاتی ہیں اور وہ دونوں بہنیں اکٹھے رہنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور ہاں سندر سی بچوں، آپ لوگ بھی اپنی نیتوں کو صاف رکھیں۔ اور ہاں سندر سی بچوں، اس کہانی سے آپ لوگوں نے کیا سیکھا کامنٹ میں مجھے بتا دیجئے۔ اور ہاں، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اور ہاں، اگر یہ کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کریے۔ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔